ना कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की, पर असली अपराध फिल्मों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। अपराधी कई बार हमारे सामने बैठकर रोता। 20 दिनों से एक आदमी गायब था। पूरा परिवार परेशान था। पत्नी हर दिन रो रही थी। पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। महिला पर सबसे ज्यादा दुखी होने का भरोसा समाज जता रहा था। उसी ने उसको उस बाथरूम के नीचे दबा और एक ऐसे राज की जो आखिरकार एक शक की वजह से बाहर, जहां रिश्ते खत्म हो चुके, सिर्फ तनाव 17 मई। वो रात जिसने सब कुछ, उस रात घर में खीर बनी, लेकिन उस खीर में सिर्फ दूध और चीनी नहीं थी। मां को फोन किया, लेकिन जो बात उसने कही वो बेहद अजीबोगरीब थी। उसने कहा, आप तुरंत आगरा आ जाए, लेकिन घर मत आइए। माँ और बच्चों को मैं घर से थोड़ा दूर बैठा दूंगा। उन्हें वहीं लेकर चले। 26 मई, सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट और एक बड़े भाई का शक। सोचिए एक इंसान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा या फिर कितनी कठोरता रही। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा, शुरुआत में उन्होंने भी यही माना जो रूबी कहती, लेकिन समय बीतने लगा और उन्हें कुछ बातें अजीब लगने। बाहर है तो मोबाइल क्यों बंद है? तीसरा, कोई बैंक ट्रांजेक्शन क्यों नहीं किया? और फिर एक ऐसा सवाल जिसने पूरी कहानी बदल दी। 45 दिनों से जो राज उसने अपने अंदर दफन कर रखा था वो बाहर आ गया। उसने कहा, भैया सुरेंद्र घर में है। पास के लोग भी इकट्ठे हो गए और किसी को अंदाजा नहीं था, कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला सन्न रहा। मजदूर बुलाए गए, हथौड़े चले, फर्श टूटना शुरू हुआ और फिर करीब 20 मिनट बाद सीमेंट हट चुका था और मिट्टी की खुदाई शुरू। जैसे जैसे फावड़ा नीचे जा रहा था वैसे वैसे माहौल भारी होता था। 45 दिन बाद शरीर पूरी तरह गल चुका था। सिर्फ खीर में नींद की गोलियां मिलाई। फिर कुछ देर बाद उसने नया बयान दिया। कहा उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। फिर कहा मैं डर गई थी इसलिए सब छिपा दिया। यानी हर पूछताछ में एक नई कहानी। गड्ढे खोदना, सबको दफना देना, ऊपर से मिट्टी डालना और फिर कुछ दिनों बाद मजदूर बुलाकर नया फर्श बना। क्या ये सब कोई एक महिला कर सकती? क्या किसी ने उसकी मदद की? पोस्टमार्टम, विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच अब इस केस की दिशा थी। हाल के कुछ सालों में सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमयी मर्डर केस में से